हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुदामाला। आज 68वीं मड़ी है। राधा बाबा कह रहे हैं कि मन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार कहा जा चुका है कि यदि आप सचमुच ब्रज लीला में मन लगाना चाहेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा से यह इतना आसान है कि बस चकित रह जाएंगे। सोचिए, यमुना है, यमुना का जल हवा के झोंकों से हिल रहा है। इसका 20 सेकंड चिंतन कीजिए, फिर देखिए सुंदर घाट है, नीलम पन्ने माणिक्य से जड़ा हुआ घाट संध्याकालीन सूर्य की किरणों से चमचम कर रहा है। इसमें भी 20 सेकंड लगाइए, फिर देखिए घाट की 4 सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4, और इस प्रकार सीढ़ियों को गिनने में 20 सेकंड। फिर देखिए घाट पर ब्रज सुंदरियाँ घड़े भर रही हैं, घड़ों में पानी भर रहा है, यमुना के जल से घड़े भर रहे हैं। इसके चिंतन में 20 सेकंड। फिर देखिए ब्रज सुंदरियाँ घड़ों को सिर पर उठा उठा कर रख रही हैं। इस उठाने की क्रिया को 20 सेकंड तक देखिए। फिर सोचिए, दूर पर श्री कृष्ण खड़े हैं और गोपियाँ आपस में उनकी ओर इशारा कर रही हैं। इस इशारे की क्रिया में 20 सेकंड। इस प्रकार अनंत चीज़ें आपको मिलेंगी जिनमें मन को निरंतर फंसाए रख सकते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। फिर होगा यह कि आपका मन ही वृंदावन बन जाएगा। वहाँ दिन रात मधुरतम लीला चलती रहेगी। यहाँ भले ही प्रलय होता रहे, पर आपका मन मधुर वृंदावन में सैर करता रहेगा। किंतु चाह रखकर लगन से तत्परता पूर्वक करने से यह होगा। फिर कुछ भी हो, आपका शरीर और मन सब वृंदावन में है। आपको क्या फिक्र है? भावना दृढ़ होने पर बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। दाहिने दृष्टि डालिएगा, यहाँ तो मेहंदी की कतार है। बाएं देखिएगा, ओहो, यहाँ तो जूही बेला खेल रहे हैं। पीछे देखिएगा, यहाँ तो यमुना लहरा रही है। और सामने यहाँ तो श्री राधा रानी का महल है। यही आकाश आपको वृंदावन का आकाश दिखेगा। आगे बाबा 59वीं मड़ी में कह रहे हैं, जैसे संध्या होती है, बस वैसे ही श्री गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलन के लिए अपने प्राणों की व्याकुलता लेकर अपना श्रृंगार करना प्रारंभ करती हैं। पर उनका यह श्रृंगार कभी भी अपने सुख के लिए नहीं होता। उनके मन में अपने सुख की कोई वासना ही नहीं होती। गोपी प्रेम का यही विशेष तत्व है। वहाँ अपने सुख की कामना की गंध भी नहीं है। उन प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के जीवन की समस्त चेष्टाएं एकमात्र इसी उद्देश्य से स्वभावता होती हैं कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुँचे। उन्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ती, यह उनका स्वभाव बना हुआ है। अतः उनका अपने शरीर को सजाना भी अपने लिए बिल्कुल नहीं होता। अस्तु, संध्या होते ही ब्रज सुंदरियाँ अपने को सजाना आरंभ करती हैं। पर यह सजाना जहाँ आरंभ हुआ कि उसी क्षण श्री कृष्ण की गाढ़ स्फूर्ति होकर वे इस बात को भूल जाती हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। उन्हें ऐसा अनुभव होता है, यह सामने, बिल्कुल मेरे सामने मेरे प्रियतम श्री कृष्ण खड़े हैं, मुझसे थोड़ी ही दूर पर खड़े हैं। फिर थोड़ा बाहर का ज्ञान होता है, सजाना आरंभ करती हैं, पर सजाने जाकर अपने अपने को विचित्र बना लेती हैं। ओढ़नी को पहन लेती हैं, साड़ी को ओढ़ लेती हैं, आँखों में लगाने का काजल तो चरणों में लगा लेती हैं, और चरणों में लगाने का महावर आँखों में लगा लेती हैं। कान की बाली को नाक में पहन लेती हैं और नाक के पुलाक को कान में पहन लेती हैं। गले का हार कमर में एवं कमर की करधनी को गले में धारण कर लेती हैं।
इस प्रकार उनका भेष विचित्र बन जाता है, किसी दिन कैसा और किसी दिन कैसा। प्रतिदिन ही कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। परंतु श्री कृष्ण उनके इस भेष को देखकर अप्रसन्न होने की बात तो कल्पना से भी दूर है। प्रेमानंद रस सागर में डूब जाते हैं। उनको देखकर श्री कृष्ण की आंखों से विमल प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। वे अपने हाथों से उन गोप सुंदरियों के वस्त्र आभूषण ठीक करते हैं, उन्हें यथास्थान पहना देते हैं। यह है प्रेम की महिमा। इसमें बाहर के साज श्रृंगार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। श्री कृष्ण तो हृदय के प्रेम का रसास्वादन करते हैं। बाहर का रूप उनकी आस्वाद वस्तु नहीं है, उनकी आस्वाद वस्तु है प्राणों की व्याकुलता से भरा निर्मल प्रेम। साधक साधना प्रारंभ करता है, तब उसके मन में यही बात, एकमात्र यही लक्ष्य रहता है कि मेरे प्रभु जिस बात से प्रसन्न हो वही करना है। वह प्रत्येक चेष्टा भली भांति विचार विचार कर करता है कि वे अधिक से अधिक किस बात से प्रसन्न होते हैं। फिर यह उसका स्वभाव बनता चला जाता है। इस बात के लिए ही पहले उसकी प्रार्थना होती है, मेरे नाथ, मैं तुम्हारे हाथों का यंत्र बन जाऊं। यह प्रारंभ में होता है। आगे तो प्रेमी की ऐसी दशा हो जाती है कि उसे केवल वही जान सकता है। आगे राधा बाबा 70वीं मणि में कह रहे हैं, यह सिद्धांत ठीक है कि महापुरुषों को साक्षात भगवान मानकर उनके चरणों में न्योछावर होने से भगवत प्रेम की प्राप्ति बड़ी शीघ्रता से होती है। पर किसी मनुष्य विशेष के प्रति प्रथम तो भगवत बुद्धि होना बड़ा ही कठिन है। हुई भी तो वह आगे चलकर हट सकती है और इस प्रकार अपराध बनने से उसकी उन्नति रुक सकती है। और कहीं वह आदमी जिसमें भगवत बुद्धि की है, भगवत प्राप्त ना हो, अधिकांश में ऐसा ही होता है। भगवत प्राप्त महात्मा तो विरले ही होते हैं। साधक मात्र हैं तो उससे कोई खास लाभ नहीं होता। और यदि दम्भी हो, ऊपर से बना बना हुआ प्रेमी हो, तब तो निश्चय ही साधक के लिए पछतावा होने के लिए अवकाश है। इसलिए सर्व उत्तम, सबसे श्रेष्ठ निर्भय मार्ग यह है कि भगवान के चरणों में जीवन को समर्पित करके उनका पवित्र मधुर स्मरण, उनका प्रेममय भजन तथा सत्संग में रहकर जीवन बिताते हुए समस्त विश्व को ही अपने इष्ट का रूप समझकर यथा योग्य सबकी सेवा की जाए। यही आत्मसमर्पण की तैयारी है। फिर पूर्ण आत्मसमर्पण तो भगवान कराते हैं। एक और आवश्यक प्रार्थना यह है कि जीवन में किसी को तत्व निर्णय के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करने वालों का रास्ता प्राय बंद सा हो जाता है, क्योंकि वास्तविक तत्व तो अनिर्वचनीय है। श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन, उनका प्रेम और उनकी परम पवित्र लीला मन वाणी के विषय नहीं है। जो भी वाणी से कहा जाता है, शास्त्रों में सुनने को मिलता है, वह तो शाखा चंद्र न्याय की भांति संकेत है। भक्त को चाहिए कि वह सिद्धांत निर्णय के फेर में बिल्कुल ना पड़कर सरल श्रद्धा से आत्मसमर्पण की तैयारी श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के चरणों में न्योछावर हो जाने की तैयारी करे। वह केवल तैयारी ही कर सकता है। असली आत्मसमर्पण तो होगा तब जब श्री कृष्ण स्वयं इस आत्मसमर्पण को स्वीकार करेंगे। उसके पहले प्राणों की समस्त व्याकुलता लेकर तैयारी करनी होगी। कोई ज्ञानी कहे ब्रह्म प्राप्ति की सबसे ऊंची स्थिति है, तो उसमें भगवत भाव करके प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यूँ समझकर उसे प्रणाम करके उपरत हो जाना चाहिए। भूलकर भी कभी बात विवाद या बहस नहीं करनी चाहिए। करने चाहिए केवल 2 काम, जीव से अखंड नाम उच्चारण एवं मन से अखंड श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन। इसमें जो सहायक है उन्हें जोड़ते चले जाना चाहिए, बाधक हो उन्हें तुरंत फेंकते जाना चाहिए।
आगे राधा बाबा 71वीं मणि में कह रहे हैं, एक ही भगवान अपने को दो रूपों में बांटकर लीला का आस्वादन करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही राधिका जी हैं। उनमें सर्वदा सब ओर से नित्य एक तत्व ही है। ऐसा होते हुए भी अनादिकाल से लीला का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण एवं श्री राधा के रूप में वे नित्य सच्चिदानंद में रसमय प्रेम का घनीभूत विग्रह धारण किए हुए हैं। श्री गोपियाँ श्री राधा की ही काव्य व्यूह रूपा हैं, अर्थात स्वयं श्री राधा जी ही श्री कृष्ण को लीला रस का आस्वादन कराने के लिए अनंत गोपी रूप धारण किए हुए हैं तथा अनादिकाल से वह सच्चिदानंदमयी लीला श्री कृष्ण श्री राधा एवं श्री गोपी जन की लीला चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। साधना के द्वारा मनुष्य पहले इन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, फिर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा होने पर ही उस लीला में स्वयं भी सम्मिलित हो जाता है। इस दुर्लभ लीला का दर्शन किसी किसी ज्ञानी योगी को भी ब्रह्म प्राप्ति के बाद ही होता है, पर प्रेम पंथी भक्तों के लिए भगवान की कृपा से सीधा रास्ता निकल जाता है और वह बिल्कुल सीधे एक विलक्षण ढंग से इस लीला का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ब्रह्म प्राप्ति श्री कृष्ण यानी कि ज्ञानी भक्त और श्री राधा यानी कि प्रेमी भक्त। आगे राधा बाबा 72वीं मणि में कह रहे हैं कि श्री राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है, हृदय है, अर्थात श्री कृष्ण एवं श्री राधा दोनों सर्वदा सब प्रकार से एक ही हैं। लीला के लिए दो रूपों में अनादिकाल से बने हुए हैं और अनंत काल तक बने ही रहेंगे। श्री कृष्ण का स्वरूप सत्य चित्त आनंद, सत में संदनी शक्ति रहती हैं, चित्त में चित्त शक्ति यानी कि ज्ञान शक्ति रहती हैं तथा आनंद अंश में आह्लादनी शक्ति रहती हैं। श्री कृष्ण की संधनी शक्ति ही वृंदावन के रूप में प्रकट होती हैं। चित्त शक्ति योग माया आदि हैं, आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी हैं, अर्थात श्री कृष्ण जो सत्य चित्त आनंद हैं वे ही वृंदावन बने हुए हैं, वे ही योग माया बने हुए हैं और वे ही श्री राधा बने हुए हैं तथा श्री राधा ही अनंत गोपियाँ बनी हुई हैं और यही सत्यचित्त आनंदमयी लीला अनादिकाल से चल रही है एवं अनंत काल तक चलती ही रहेगी। वृंदावन, योग माया, श्री राधा रानी एक ही श्री कृष्ण की तीन शक्तियाँ तीन रूपों में हैं। असली बात तो श्री कृष्ण जाने, पर मैंने एक दिन निवेदन किया था कि उसी सत्यचित्त आनंदमयी लीला की छाया यहाँ पड़ती है और वही छाया इस विश्व के रूप में दिखती है। यहाँ के स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, वन पर्वत, समुद्र नदी सब उसी दिव्य सत्यचित्त आनंदमयी दिव्य राज्य की छाया है। आज का प्रेम सत्संग सुदामाला सत्संग 72वीं मणि तक, कल इससे आगे होगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।